सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। आज के सेशन में बात करने वाले एक्सटेंशन एजुकेशन की, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर हम बेसिक्स वगैरह देखेंगे एक्सटेंशन एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए। जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन है उसके बारे में हम इसमें डिटेल में पूरे सेशंस में धीरे धीरे इसको पूरा कवर कर लेंगे। साथ में आपको बता दूं कि पैरेलली हमारे जो जनरल एग्रीकल्चर है उसके सेशंस भी चल रहे हैं, करंट एग्रीकल्चर के भी चल रहे हैं और सोइल साइंस के भी चल रहे हैं, और जो क्रॉप वाला जो सेशन है हमारा एग्रोनॉमी का, वो भी साथ साथ में चल रहा है। तो अगर आप उनमें इंटरेस्टेड है तो उनकी प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे सभी सेशंस मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और इसी के साथ इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपकी कोई क्यूरी होती हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, जो ये सेशन हमारा डेली हो रहा है, तो इसकी जो पीडीएफ है आपको मिलने वाली है टेलीग्राम चैनल पे, एग्री कॉन्सेप्ट का जो टेलीग्राम चैनल है, और उसकी जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मोटिवेशन के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो किसी ने 2 लाइन में बहुत ही कुछ लिख दिया है, आपको मैं पढ़ के बताना चाहूँगा कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदल देगा। सॉरी, गलत पढ़ दिया, एक मिनट दोबारा से पढ़ना है ना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अब तो यही होगा। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये 2 लाइनों आपको बहुत कुछ सिखाने जा रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बदल रहा है या आपके साथ ही बदल रहे हैं, तो आप भी बदल जाओ। क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि आपको वही पुराने जीवन जीना है, या आपको भी वक्त के साथ बदलना है। मॉडर्न ज़माना हो रहा है, आपको भी मॉडर्न बनना है। जिस तरीके से सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपको भी आगे बढ़ना है, और एक बड़ा अचीवमेंट और बड़ा एक टारगेट आपको सेट करना है, और उसको क्या करना है, आपको अचीव करना है। यूँ नहीं कि मेरी मजबूरियाँ रही थी, या मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, या ऐसी सिचुएशंस नहीं थी। उन सब चीज़ों को अपने आप के अंदर मत पनपने दो, क्योंकि वो आपको हमेशा एक तरीके से जकड़ के रखेगी, आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा रोक देगी। तो मजबूरियाँ जो है हर किसी के मतलब जीवन में एक तरीके से ये तो एक पार्ट है लाइफ का, कि अप एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। तो उनसे ऐसे मत सोचो कि यार इतनी मजबूरियाँ रही होगी, या बाद में आप सोचोगे कि यार आज आप जब बड़े हो जाओगे तो आप सोचोगे कि आज इतना बड़ा हो गया, उस टाइम में पढ़ लेना चाहिए था, उस मजबूरियों को इतना ज़्यादा दिल पे लेके नहीं बैठना चाहिए था। मजबूरियाँ सभी के जीवन में आती है। अपने हालात जो है आपके, उनको बदलना सीखो, और उसी के साथ हमेशा आगे बढ़ना सीखो। तो इसी के साथ एक्सटेंशन एजुकेशन का तो हमारा डेफिनेशन रहने वाली है, और बेसिक जो ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, और प्रिंसिपल्स को जो हमारे सेशन है इसमें अपन देखने वाले हैं। तो मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन की अगर बात कर लेते हैं अपन, तो यहाँ पे एजुकेशन का मतलब इसने बता रखा है। सबसे पहले जो यहाँ पे डेफिनेशन है वो एजुकेशन की इन्होंने दे रखी है। तो उन्होंने बताया कि एजुकेशन का जो मतलब होता है वो होता है किसी को ट्रेनिंग देना, या फिर किसी को इंस्ट्रक्शन देना टू द पीपल टू डेवलप देयर, किस चीज़ को उसके अंदर ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन उसको किस चीज़ के लिए दिए जाते हैं। एक तो उसकी नॉलेज को डेवलप करने के लिए, उसकी एबिलिटी को, उसकी स्किल्स को, उसके करेक्टर को, और उसके जो मेंटल पावर है उसको, जो हम क्या कर सकते हैं एक तरीके से डेवलप करने के लिए, जो हम एजुकेशन या ट्रेनिंग या इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम एजुकेशन बोल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपके अंदर क्या क्या चीज़ें बदला, ये सेशन ले रहा हूँ मैं। फॉर एग्जांपल लीजिए आप रियल लाइफ से, एक्सटेंशन एजुकेशन बहुत इजी सब्जेक्ट है। ये पूरा जो हमारी रियल लाइफ है, या कॉन्सेप्ट बेस पे, या जो हम ट्रेनिंग डेली लाइफ में हम करते हैं उसी पे बेस है, तो आपको ईजिली समझ में आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि एक तरीके से आप इसको समझो कि मैं यहाँ पे आपको, जैसे ये सेशन ले रहा हूँ, तो मैं आपके यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं आपको, जैसे मैंने सेशन दे दिया, अब आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे इससे, आपकी नॉलेज थोड़ी बहुत इंक्रीज होगी। जैसे आपको पहले एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में पता नहीं था, अब आपको पता हो जाएगा। आपकी एबिलिटी, समझने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी धीरे धीरे। पहले आप इसको रीड कर रहे थे, जैसे ये डेफिनेशन थी वो आपको समझ में नहीं आ रही थी, अब आपकी एबिलिटी बढ़ गई कि आपको इसके समझने की एबिलिटी बढ़ गई, साथ में नॉलेज बढ़ गई, आपको एजुकेशन का मतलब पता चल गया। स्किल्स आपकी बढ़ेगी, स्किल्स वो अलग तरीके से बढ़ेगी। जैसे हम प्रैक्टिकल किसी चीज़ को करते हैं तब जाके स्किल्स का आता है। ये वर्चुअली हम किसी चीज़ की स्किल्स को नहीं बढ़ा पाते इतने ज़्यादा। जब हम फील्ड में जाएंगे, किसी काम को करके देखेंगे, जैसे कि हमने हैरोइंग की, अब आप खुद ट्रैक्टर पे जाओगे, उसकी हैरोइंग करोगे, तो आपकी स्किल्स को इंक्रीज करेगा। और वो ट्रेनिंग किसने दी, वो चीज़ कैसे आई आपको, ट्रेनिंग के द्वारा आई। वो ट्रेनिंग किसने दी, कि ऐसे आदमी ने दी जिसको पहले से पता था। तो वो क्या है, एक तरीके से आपको एजुकेशन दे रहा है, चाहे वो फॉर्मल हो, नॉन फॉर्मल हो, या इनफॉर्मल हो, कैसी भी एजुकेशन हो। तो उसमें क्या हो, आपको स्किल्स इंक्रीज हुई, और करेक्टर एंड मेंटल पावर भी आपकी बढ़ गई, किसी चीज़ को कैच करने की पावर बढ़ गई। तो ये सब क्या होता है, हमारी जो एजुकेशन है उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। नॉलेज की यहाँ पे डेफिनेशन देंगे, नॉलेज का क्या मतलब होता है, इट इंक्लूड फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड रिलेशनशिप। तो हमारी नॉलेज कि हम जैसे बोलते हैं कि यार आप में तो नॉलेज नहीं है, या आप में तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है उस पर्सन में, तो उसके पास में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद फैक्ट्स है,
मतलब वो चीज़ों को समझ जाता है, कॉन्सेप्ट है, ईजिली चीज़ों को कॉन्सेप्ट के तरीके से वो अपने अंदर गेन कर लेता है। प्रिंसिपल्स है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स है, मतलब उसके कुछ सिद्धांत है, और उसकी एक रिलेशनशिप बनाने की जो कैपेसिटी है तो वो भी अच्छी है। तो वो किसी पर्सन के अगर अंदर फैक्ट्स भी है, कॉन्सेप्ट भी है, प्रिंसिपल्स भी है, रिलेशनशिप भी है, तो उस चीज़ उस पर्सन की वो किस चीज़ को दर्शाता है, वो दर्शाता है कि उस पर्सन के अंदर क्या है, अच्छी खासी नॉलेज है। फिर एटीट्यूड की बात कर लेते हैं। एटीट्यूड का क्या मतलब होता है, तो एटीट्यूड कैन बी लूजली डिफाइन एज अ फीलिंग टूवर्ड सम ऑब्जेक्ट, पर्सन एंड सिचुएशन। जैसे आप बोलते हो यार उस पर्सन के अंदर तो एटीट्यूड है ना, तो आपने किस बेसिस पे इस पर्सन को बोला कि उसके अंदर एटीट्यूड है, आपने उसकी जो फीलिंग्स है या उसका जो रिएक्शन है किसके ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, या तो वो कोई वस्तु हो सकती है, या तो आपका कोई जैसे आपका फ़ोन है, या कोई पर्सन हो सकता है, या सिचुएशन हो सकती है। कैसे, जैसे मैं हूँ, या आपका फॉर एग्जांपल लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, उसने क्या किया, आपके पास एक एक ऑब्जेक्टिव था, मतलब ऑब्जेक्ट था, आप एक समझ लो ऑब्जेक्ट था, आपका फ़ोन था, आपने एक फ़ोन लिया, अच्छा खासा आईफोन ले लिया आपने। अब उसका एक वो उसका क्या दिखाएगा, उसकी फीलिंग। अब आप कहोगे उसको, यार यार देखो मैंने आईफोन लिया है। अब वो ऐसे बोलेगा अगर आपको कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बारे में तो मैंने सुना है, इसके अंदर बड़े सिक्योरिटी फीचर्स है, कई सारी चीज़ें वो बताएगा। तो आप उसकी जो क्या दिखा रहा है, उसका एटीट्यूड को दिखा रहा है, उसकी फीलिंग्स को दिखा रहा है। उसके अंदर उसने क्या किया, उसकी फीलिंग्स किस के ऊपर व्यक्त की, उस फ़ोन के ऊपर व्यक्त की। जैसे उसने उसकी फ़ोन की तारीफ़ की ना, तो फ़ोन के ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी क्या की फीलिंग व्यक्त की। पर्सन की बात करें, अगर पर्सन की बात करें, आप अपने फ्रेंड के बोल रहे हो, यार मेरा एक दोस्त है एक और तेरे अलावा, तो वो ऐसा ऐसा करता है और ऐसे काम करता है, ऐसे बड़ी नौकरी में आईएएस ऑफिसर वगैरह ऐसा कुछ है। तो फिर उसके ऊपर बारे में वो कुछ बोलेगा, यार ये तो बहुत अच्छी बात है, उसे बंदे ने मेहनत की है, ये तो वो उसके ऊपर फीलिंग्स दिखा रहा है। फिर सिचुएशन की बात कर ले। सिचुएशन जैसे आप और आपके फ्रेंड जा रहे हो, अब अब क्या कर रहे हो कि आप बाइक से गिर गए। आप बाइक से गिर गए तो वो अपनी सिचुएशन के ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा, वो बोलेगा यार तेरे को बाइक नहीं चलाना आती क्या, यार तू ढंग से चला, आगे देख के नहीं चला सकता था, ऐसे वैसे। तो उस सिचुएशन के ऊपर उसकी फीलिंग्स को दर्शा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब वो फीलिंग्स अपनी फीलिंग ऑब्जेक्ट का मतलब मैंने समझा दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, पर्सन का मैंने बता दिया, और सिचुएशन का मैंने बता दिया। वो सिचुएशन कैसी भी हो, अच्छी सिचुएशन हो बैड हो, ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी फीलिंग अच्छी हो या बैड हो, पर्सन के ऊपर उसकी फीलिंग अच्छी हो या बैड हो, वो सारी चीज़ें उसके एटीट्यूड को दिखा रहा है। तो अगर वो अच्छी चीज़ के ऊपर अच्छा एटीट्यूड दिखा रहा है, तो उसका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। और किसी अच्छी चीज़ के ऊपर भी वो अपना नेगेटिव एटीट्यूड दिखा रहा है, जैसे जलन वो दिखा रहा है किसी चीज़ के ऊपर, जैसे आपके ऊपर कोई आपका फ्रेंड वो जलन दिखा रहा है कि आपने अच्छी रैंक प्राप्त कर ली कोई एग्जाम के अंदर, वो आपको जलन दिखा रहा है कि यार ऐसे है, कोई बड़े बड़े तूने तीर नहीं मारे, ऐसे तो है, मैं भी ऐसा कर लूंगा वैसा। तो उसका नेगेटिव एटीट्यूड दिखा रहा है, तो उसकी क्या दिखा रहा है, फीलिंग को दिखा रहा है। तो ये एटीट्यूड का यहाँ पे मतलब हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसके अंदर कोई खास बात नहीं थी। ये जो हमारी डेली लाइफ है उसके ऊपर हमारी एक्सटेंशन एजुकेशन डिपेंड करती है। स्किल्स की बात करें तो एबिलिटी टू डू थिंग्स, मैंने अभी बताया था आपको। स्किल्स क्या होती है, प्रैक्टिकली आपको फील्ड में जाके देखिए किसी चीज़ को, स्किल्स पे आप किसी स्किल से कर रहे हो। कोई किसी काम को, जैसे कोई प्रैक्टिकली किसी काम को अलग तरीके से करता है, कोई किसी काम को अलग तरीके से करता है। जैसे सामने गड्ढा है, सब सामने गड्ढा है, अब आपको दो जने हैं, दो जनों को बोला गया कि आप ये सामने गड्ढा है, आपको इसको क्रॉस करके जाना है। एक बंदा जाएगा, वो ये गड्ढा है, ये इधर से जाके इधर चला गया, ये इसकी किसी चीज़ को डूइंग करने की ये स्किल है इसकी, ये इधर से चला गया। एक की स्किल है कि ये यहाँ पे खड़ा हुआ, इसने छलांग लगाई, यहाँ से यहाँ आ गया, ये इसके 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 काम करने की स्किल है। या कोई कोई काम कर रहा है, कोई मान लो फील्ड के अंदर कोई काम कर रहा है, सीड की सोइंग कर रहा है, कोई अलग तरीके से उसको सोइंग करेगा, किसी का अलग तरीके से उसकी स्किल होगी। तो वो क्या है, जो प्रैक्टिकली जो चीज़ होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्किल बोलते हैं। तो एबिलिटी ऑफ डूइंग थिंग, वो किस तरीके से उस काम को कर रहा है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ऐसे स्किल अपन बोल सकते हैं। मीनिंग ऑफ फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जो मीनिंग है उसको अपन देखने वाले हैं। इनफॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। सबसे पहले फॉर्मल को यहाँ पे पकड़ लीजिए। फॉर्मल का मतलब होता है जो एजुकेशन मैं आपको दे रहा हूँ, जो आप कॉलेज में लेके आए हो, जो आप स्कूल्स में जो एजुकेशन लेके आए हो, जिसमें क्या होता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है। जैसे कॉलेज में आपका एक पर्टिकुलर सिलेबस होता था, स्कूल में भी आपका 12th का अलग सिलेबस होता था, 11th का अलग सिलेबस होता था, 10th का अलग सिलेबस होता था। और आपके क्या होता है, टीचर्स होते थे और क्लासेस होती थी। जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर होती है, कॉलेज में फोर्थ ईयर होती है। वैसे ही आपको स्कूल में भी देखने को मिला होगा, LKG UKG, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। तो उसमें क्या होता है, वो एक हाईली जो इंस्टीट्यूशन के अंदर जो एजुकेशन दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। ये यूनिफॉर्म होती है, मतलब ऐसे एक तरीके से के अंदर सब चीज़ें पैटर्न के हिसाब से चलती है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी कोई भी कहीं आ रहा है कहीं जा रहा है, ऐसे कुछ भी नहीं होता। इसके अंदर क्रोनोलॉजी ग्रेडेड होता है, मतलब ये पर्टिकुलर टाइम में वो कोर्स कंप्लीट होगा। अब ऐसा है कि आपका एक सेमेस्टर 6 महीने में कंप्लीट होगा तो 6 में ही होगा,
हाँ, 1-2 दिन या 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो वो पर्टिकुलर चीज़ में होगा। जैसे 1 साल में आपकी 12th कंप्लीट होगी तो वो होगी, चाहे आप फेल होना, पास होना वो अलग चीज़ है, लेकिन वो क्रोनोलॉजिकली क्या होती है, ग्रेडेड होती है। फिर आपको ग्रेड्स उसके अंदर दिए जाते हैं कि आपको कितने परसेंटेज आए, कितने सीजीपीए, कितने ओजीपीए, और हायरार्चिकली स्ट्रक्चर्ड का मतलब हो गया कि इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे जैसे आपको कॉलेज के अंदर देखने को मिलेंगे, एक तो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर आपको जो देखने को मिलेगा कि एसोसिएट प्रोफेसर, फिर आपको देखने को मिलेगा जो हमारे प्रोफेसर देखने को मिलेंगे, फिर एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट देखने को। तो ये क्रोनो इसका हायरार्चिकल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आपको एक ना पैटर्न के अंदर आपको जो पढ़ाने वाले हैं, आपके जो ट्रेनिंग देने वाले हैं, उनका भी एक तरीके से वो क्या होता है कि पद होता है, उस पद के हिसाब से ही वो क्या करते हैं, काम करते हैं। ये तो आपकी फॉर्मल एजुकेशन होगी, जो कि आपको स्कूल कॉलेज वगैरह में जो मिलती है उसको फॉर्मल एजुकेशन हम बोलते हैं। फिर इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें, जो आपको ये इसको अपन क्या बोलते हैं, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बोलते हैं। और जो हमें डेली एक्सपीरियंस या फिर हम एक्सपोजर टू एनवायरनमेंट में जो हमें एजुकेशन मिलती है, उसको अपन इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। जैसे आप घर में हो तो आपको घर में बोलने का तरीका, या आपका यहाँ पे कोई जो गेस्ट आते हैं तो उनके आप पैर छूते हो, या किसी को चाय बना के देते हो, गेस्ट आते हो तो अपने फादर के या मदर के, सुबह आप कॉलेज जाते हो या स्कूल जाते हो तो पैर छू के जाते हो, या आप रूम हॉस्टल में जाते हो तो पैर छू के जाते हो। या अपन क्या करते हैं कि जैसे हमारा कोई त्यौहार होता है तो हम क्या करते हैं, आसपास में जाके सभी से पैर छू के आते हैं। और ये सारी चीज़ें क्या है कि इनफॉर्मल एजुकेशन में आती है। ये चीज़ें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, और ये लाइफ लॉन्ग चीज़ें, कई चीज़ें हमें सिखाई नहीं जाती घर पे भी, वो हम अपने आप एनवायरनमेंट से सीख जाते हैं। जैसे हम एनवायरनमेंट से प्यार करने लग जाते हैं कि हमें हरियाली अच्छी लगने जाती है, हम फालतू में पानी वेस्टेज नहीं करते। तो कई बार ये चीज़ें हम अपने आप खुद से भी सीख लेते हैं, या हम किसी कुत्ते को, क्या कई बार कोई होते हैं डॉग को मार देते हैं, तो कई लोग होते हैं कि डॉग को मारना उनको पसंद नहीं है, वो अच्छे से उनको एक तरीके से बिहेवियर करते हैं, तो वो अपने आप भी कई के अंदर वो एनवायरनमेंट के अनुसार उनकी एजुकेशन आती है। तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन में आपको देखने को मिलेगा। फिर एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, ये क्या किया जाता है, एक सिलेक्टेड ग्रुप को प्रोवाइड की जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर सब ग्रुप होता है, उसको दी जाती है और उनके नीड के अनुसार दी जाती है। जैसे कि जिनको ज़रूरत है उनको ही नॉन फॉर्मल एजुकेशन मिलेगी। जैसे फार्मर्स को अपन ट्रेनिंग देते हैं, केवीके के अंदर ट्रेनिंग मिलती है, या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो किस ग्रुप को दी जा रही है, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को दी जा रही है। वो पर्टिकुलर ग्रुप कौन सा, वो फार्मर्स का है। ऐसे नहीं है कि वो जो आपको वो जो ट्रेनिंग फार्मर्स को दी जा रही है वो उसके अंदर कोई भी आ सकता है, या स्टूडेंट उसके अंदर जा सकता है, या फिर हमारे जो साइंटिस्ट है वो भी उसके अंदर ट्रेनिंग लेने आ सकते हैं, या डॉक्टर से उसके अंदर आ जाएंगे ट्रेनिंग लेने, या और कोई जो जैसे बिजनेसमैन है वो ट्रेनिंग वो ले लेनी आएगी। वो एक पर्टिकुलर सब ग्रुप के लिए, चाहे वो फार्मर्स के लिए हो, चाहे वो डॉक्टर्स के लिए हो, चाहे साइंटिस्ट के लिए हो, चाहे हमारे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए हो। और वो पर्टिकुलर उनके अंदर स्किल्स डेवलप करने के लिए वो क्या की जाती है, एजुकेशन दी जाती है। तो ये एक पर्टिकुलर ग्रुप को जब हम एजुकेशन देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको इसमें समझ में नहीं आई होगी। और डेफिनेशन में एक्सटेंशन एजुकेशन हम देख लेते हैं। तो डेफिनेशन पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन की जो हमारे फादर वो जेपी लिगांस रहने वाले हैं, वो तो वर्ल्ड में रहेंगे। और अब इंडिया की केस में अगर बात करते हैं तो इंडिया में हमारा जो एक्सटेंशन एजुकेशन का फादर है वो है KN सिंह। कौन है? KN सिंह, जो हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर कौन इंडिया में। और वर्ल्ड में बात करें तो जेपी लिगांस एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर रहने वाले हैं। तो डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन देख लेते हैं। तो एक्सटेंशन इस ए सही देख रहा हूँ क्या? हाँ वही है। तो एक्सटेंशन इज ए प्रोग्राम एंड प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग विलेज पीपल टू हेल्प देमसेल्फ, इंक्रीज देयर प्रोडक्शन एंड टू रेज देयर जनरल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। ये किसने दी थी? ये डेफिनेशन दी थी जो हमारे D.N.C. मिंगर जो साहब है 1967 ने इन्होंने ये दिया था। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था एक्सटेंशन एजुकेशन एक प्रोग्राम है या एक प्रोसेस है जो कि क्या करता है, विलेज पीपल्स जो गांव में रहने वाले लोगों है उनकी क्या करता है, हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है? टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। उनके विलेज में अब रहेंगे तो वो किसान है, किसान खेती कर रहा है तो उनका प्रोडक्शन बढ़ाएगा उनका, और उनको रेज देयर जनरल स्टैंडर्ड है वो लिविंग, और उनका जो रहने का तरीका, जैसे कोई बेचारा झोपड़ी में रह रहा है, या कोई किसी के पास पानी की कमी है, किसी के पास और चीज़ों की साधन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उन्हीं सभी चीज़ों को उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना, उनको पक्के मकान बना के देना, उनके पास पानी की सुविधा पूरी होना। तो ये सभी चीज़ें एक्सटेंशन एजुकेशन की डेफिनेशन दी थी इन्होंने। एक्सटेंशन एजुकेशन इस फिर हम रेड्डी ADV जो साहब है 1993 में इन्होंने दिया था डेफिनेशन। तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया था? तो इन्होंने डेफिनेशन दिया था एक्सटेंशन एजुकेशन द साइंस विच डील विद द क्रिएशन, ट्रांसमिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज designated to bring about plant changes in a behavioral complex of the people with a view of help them to live
better by learning the ways of improving their vocational enterprises and institutions। तो इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो रेड्डी साहब है उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि हम क्या करते हैं, एक क्रिएट करते हैं किसी भी जो हमारा प्लान है उसको ट्रांसमिशन करते हैं, उसको पहुंचाते हैं, और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज डेजिग्नेटेड टू ब्रिंग अबाउट प्लान चेंजेस। वही चीज़ें जैसे हमें किसी के अंदर प्लान चेंज लेके ना, हमारा प्लान ऐसा है कि जो हमारे गांव वाले पेपर जो लोग हैं उनको नई वैरायटी के बारे में इंट्रोड्यूस कराना है और उनसे हाइब्रिड वैरायटी है वो लगवानी है। तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे, फिर उनको क्या करेंगे, उसको ट्रांसमिशन करेंगे, और उनके जो बिहेवियर है और उनका जो बिहेवियर मतलब वो पहले से क्या कर रहे हैं, उनका बिहेवियर ऐसा था कि वो पहले से वो क्या करते थे, देसी जो वेराइटीज़ है या जो हमारी इंडियन वेराइटीज़ है उन्हीं को लगा रहे थे बार बार। अब हमने हाइब्रिड वेराइटी चेंज की है तो उनका जो बिहेवियर है इस हाइब्रिड के प्रति वो चेंज करना है, ताकि वो इसको भी लगाए और अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है उसको क्या है, ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, उससे क्या है लिविंग स्टैंडर्ड्स वगैरह उनको अच्छी तरीके से उनका इंक्रीज होगा। तो ये एक्सटेंशन डेफिनेशन दी थी हमारे रेड्डी साहब ने 1993 में। और किसी की बची, एक मिनट। तो बेसिक कौन सा वो एक्सटेंशन एजुकेशन के जो रहेंगे वो हम कल देखेंगे, इस लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, आज मेरे को थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा। तो इसके लिए अब आपको कल सेशन मिल जाएगा, फिर बाकी अपन इसको देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और इसी के साथ सेशन को एंड करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को भी लाइक करें, और अगर आपकी कोई क्यूरी होती हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको ज़रूर रिप्लाई मिल जाएगा। तो इसी के साथ सेशन को एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।